एक बार एक व्यवसायी था जिसने अपना पूरा जीवन अपने व्यवसाय को ही दे दिया था। वो 24 घंटे सिर्फ अपने व्यवसाय के बारे में ही सोचता रहता था। उसके 2 पुत्र थे। तो पुत्रों को ये लगा कि उनके पिता ने अपना पूरा जीवन व्यवसाय करने में ही बिता दिया है और अब उन्हें अपने पिता को किसी साधु के साथ पर्याप्त धन देकर किसी तीर्थ यात्रा पर भेज देना चाहिए। पुत्रों ने साधु से कहा, जब तक पिता का हृदय परिवर्तित ना हो जाए तब तक उन्हें वापस मत लाना। उससे तीर्थ यात्रा में अपना समय बिताने दो और उन्हें वहीं अपने शरीर को त्यागने दो। तो साधु के द्वारा उस व्यवसायी को अलग अलग पवित्र स्थानों पर ले जाया गया। अंत में साधु निराश हो गया क्योंकि जो व्यवसायी था उसका हृदय नहीं बदल रहा था। वह वैसे ही कठोर दिल का था और हमेशा व्यापार और पैसे के बारे में ही बात करता रहता था। अंततः साधु जब हार मानने वाला था तो उन्होंने बेटों से कहा कि तुम्हारे पिता बहुत ही कट्टर व्यवसायी हैं, उन्हें बदलना बहुत ही मुश्किल है। बेटों ने कहा, नहीं, आपको इसे छोड़ना नहीं चाहिए, आपको अभी भी प्रयास करना चाहिए। और अंतिम उपाय के रूप में वो उसे पवित्र शहर वाराणसी ले गए। वो एक चलते हुए घाट यानी शमशान घाट से होकर गुजर रहे थे। जैसे ही व्यापारी शमशान में दाखिल हुआ और लकड़ी के लट्ठों पर बहुत सारे शवों को जलते हुए देखा तो वह रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और आंखों से होते हुए गालों पर बहने लगे। अंत में उस बूढ़े आदमी की वैराग्यता देखकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। वो उस बूढ़े व्यवसायी की ओर मुड़ा और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? अब आप जीवन के बारे में कैसा महसूस करते हैं? व्यवसायी ने कहा, मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। साधु ने आगे पूछा, वास्तव में तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? मुझे बताओ। व्यवसायी ने उत्तर दिया, मैं जीवन भर कपड़े का व्यापारी था। अगर मुझे पता होता कि लकड़ी की इतनी मांग है तो मैं लकड़ी का कारोबार करता। मैंने अपना पूरा जीवन कैसे बर्बाद कर दिया। मुझे अब इसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है। फिर साधु ने परेशान होकर उस व्यक्ति का साथ ही छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल समय बीतने से हमारी इच्छाएं अपने आप खत्म नहीं हो जाएंगी। हमें ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। अगर हम अभी कुछ समय तक प्रयास नहीं करेंगे तो हमारी जो इच्छाएं हैं उन पर नियंत्रण पाना असंभव हो जाएगा। यह कहानी नारद पुराण में वर्णित है। जय श्री कृष्ण।